कहा गुरुदेव मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी माँ ने कौन कौन से वरदान मांगे, क्रम से आप बताइए। सुन लो, बहुत बड़ी बात है। और भरत ने क्या सुंदर बात कही। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि पहले वरदान में मांगा राम के लिए, पहले वरदान में मांगा भरत के लिए गद्दी, और दूसरे वरदान में मांगा राम के लिए वनवास। हाँ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही। ये सब बच्चे भूखे भोजन के लिए जा रहे हैं, जाओ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु आगे गए। एक वर भरत ही का। सुनहु प्राण प्रिय भावहि जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। पहले वरदान में मांगा गया है भरत को राज तिलक राज गद्दी, और दूसरे वरदान में तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। दूसरे वरदान में मांगा गया कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो आज भरत की आंख में आंसू आ गए। भरत ने कहा गुरुदेव, जिस क्रम से मेरी माँ ने वरदान मांगे, क्या उस क्रम से उन वरदानों को पूरा किया गया क्या? पहले वरदान में मांगा कि भरत के लिए अयोध्या की गद्दी, तो नियम तो यह बनता है कि मुझे पहले ननिहाल से बुलाया जाता और मेरे माथे पर अयोध्या की गद्दी का राज तिलक होता, और जब मैं अयोध्या की गद्दी पर बैठता तो फिर मैं ये देख लेता कि ऐसी कौन की ताकत है इस अयोध्या में जो मेरे प्रभु श्री राम को वन के लिए भेजे। लेकिन गुरुदेव आपने ऐसा नहीं किया। गुरुदेव को भूल समझ में आई। भरतलाल जी दोहा नंबर 176 के नीचे बड़ा अद्भुत बोले हैं, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का। हे गुरुदेव, आप मुझे संदेश उपदेश दे रहे हैं, प्रजा सच सम्मत सभी का। जितनी भी प्रजा है वो सब ये कह रही है कि भरत को गद्दी का मालिक बना दिया जाए। लेकिन गुरुदेव मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी बेटी की सगाई की जाए, भरत कहते हैं किसी बेटी की सगाई की गई हो, अभी फेरे नहीं पड़े, भांवर नहीं पड़े, उससे पहले उसकी डुकरिया मर जाए, सासू की मृत्यु हो जाए और देवर को एक्सीडेंट में पाम टूट जाए, तो गुरुदेव आप यह बताइए कि उस घर के लिए वो बेटी शुभ होगी कि अशुभ होगी? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, हे गुरुदेव, अभी मैं गद्दी पर नहीं बैठा, गद्दी पर बैठने से पहले इतना अशुभ हो गया, महाराज की मृत्यु हो गई, मेरी माताओं की मांग का सिंदूर उड़ गया, भैया प्रभु राम बन के हो गए। ये तो तब हुआ है जब मैं अभी गद्दी पर नहीं बैठा। तब यदि मैं गद्दी पर बैठ गया तो रसातल जाइए, तब ही ये धरती फट करके रसातल चली जाएगी। इसलिए हे गुरुदेव, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे अयोध्या की गद्दी पर न बिठाएं,